तमाम बेहतर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले साथियों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और हम आपको बता दें कि हम नाथुरी चौपटा थाना क्षेत्र में हैं और यहाँ जो रूपाणा हत्याकांड है उसकी गुत्थी पूरी तरह सुलझ चुकी है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब हमारे साथ एसएचओ नाथुरी चौपटा सत्यवान सिंह जी, हम उनसे तमाम जानकारी हासिल करेंगे कि एक दिन के रिमांड के दौरान सतवीर से क्या बरामद किया गया और क्या क्या सतवीर और सुमन ने पुलिस को बताया। जो आरोपी सुमन है जी, उसने क्या कुछ कबूल किया? एक दिन के रिमांड पे उसको रखा गया था, अब जेल भेज दिया गया है। हमने कल आरोपी जयकरण का एक दिन का रिमांड लिया था और जो आरोपी सुमन थी उसको कोर्ट ने ना जुडिशियल कस्टडी भेज दिया था। तो आरोपी जो जयकरण था उससे हमने अच्छी गहनता से बात वो पूछताछ करी थी उसमें। तो उसमें यही सामने आता भी उन्होंने पहले जब एक्सीडेंट होने के बाद में इसको सतबीर को 2 बारी कोशिश पहले करी थी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे उसके अंदर। कब कब की थी, क्या कुछ उसके लिए प्रयास उन्होंने, प्लानिंग क्या उन्होंने एक तो प्लानिंग ये की थी भी दोनों ने मिलकर ये कहा भी एक्सीडेंट होने के बाद में वो जब चारपाई में था तो भाई इसको जहर दे दे ताकि किसी को शक भी नहीं होगा। तो उस टाइम जिस टाइम उन्होंने ये प्लानिंग कर रहे थे और जो जिस टाइम उसको जहर देने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम मृतक जो सतवीर उसके पिताजी वहाँ गए थे, तो इसलिए वो उसको तो अंजाम नहीं दे सके जी। उसके कुछ दिन बाद में फिर इन्होंने ये कहा भी इसको तो हटाना ही पड़ेगा बीच में से, क्योंकि सतवीर को जो है इनके दोनों के संबंधों के बारे में शक हो चुका था। उसके बाद में इन्होंने ये सोचा भी ये जब भी इसको दवाई देंगे सो जाएगा, सोने के बाद में फिर इसको मुंह के इसका जो गला है ना वो दबा दिया जाएगा और मुंह के ऊपर इसको तकिया रख दिया जाएगा मुंह पे ताकि वो सांस घुट जाए। तब उस टाइम ये जब इस प्लानिंग को अंजाम देने लग रहे थे तो ये जैसे गांव के अंदर फेरी पे लगाने के लिए आ जाते हैं ना जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, ये खेस या जैसे ये जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, तो वो आदमी एकदम मौका पे आ गया था उनके घर। इस वजह से जो है वो उसको भी अंजाम नहीं दे सके थे। हाँ, उनकी ये प्लानिंग थी भी वो सुमन जो है वो घर से बाहर चली जाएगी और बाहर से कुंडा बंद कर देगी और वो इस घटना को अंजाम देगा। लेकिन उस टाइम वो आगे थे, आने के बाद में फिर वो अंजाम नहीं दे सके जी। अब जब उसको आपने गिरफ्तार किया फिर रिमांड पे रखा तो उस दौरान उसकी जो एक्टिविटी है उससे क्या कुछ उसको अपने जो जो उसने हत्याकांड का ये अंजाम दिया है उसके प्रति उसको कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था जी। हाँ, कस्सी बरामद कर ली है जी और जो कस्सी पे खून लगा हुआ है जी और जो कपड़े डाल रखे थे उस पे भी खून लगा हुआ है। वो हम लेबोरेटरी में भी वो चेक करवाएंगे। उसके जो बच्चे हैं उनके बारे में कोई उसने कोई कुछ बोला होगी, बच्चों की परवरिश के बारे में उससे सुमन ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम जो मकसद में जो कामयाब होना चाहते थे वो हम हो गए जी दोनों। हाँ, वो बरामद कर लिया जी, जो जिस फ़ोन से वो बातें करते थे उस फ़ोन और सिम दोनों ही बरामद कर लिए। इसमें हत्या की है और उसके अंदर जो इसने हमारे को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए वो धारा हमने ऐड की है और 120 भी उसमें हमने शामिल कर दी है, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में जो है सुमन का हाथ है। तो सुमन भी 120 बी ही है या फिर ये वर्कर का? नहीं, 120 भी और मर्डर साथ ही चलेगा, क्योंकि उसने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के तहत ये सारा बात हुई है। वीर हत्याकांड में दोनों मुजरिम जो थे जयकरण और सुमन, उनको कोर्ट में पेश किया गया। जयकरण का एक दिन रिमांड लिया गया, अब उनको दोनों को जेल भेज दिया गया है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने देख ली है। कल जब एक दिन के रिमांड पे जयकरण को रखा गया तब बड़े खुलासे जयकरण द्वारा किए गए, जिसमें जो कस्सी थी वो बरामद कर ली गई है जिसपे खून लगा हुआ था। जो कपड़े वारदात के दौरान जयकरण ने पहने थे वो भी हमने जो पुलिस है उसने हमें ये बताया कि उन्होंने बरामद कर लिए हैं। फ़ोन जो था वो भी बरामद कर लिया गया है और 2 बार जो हत्या के प्रयास किए गए थे सतबीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए, उसमें से एक बार वो सतबीर को जयकरण और सुमन जहर देना चाह रहे थे, तभी जो राय सिंह है सतबीर का पिता वो अंदर आ गया और उसी कारण वो इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। और दूसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं उसमें यह था
कि वो तकिए से या उससे गला दबाकर उसकी हत्या करना चाहते थे। उस दिन कोई फेरी वाला जैसे गांव में घूमते हैं वो अंदर आ गया और वो तब उस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन अब उन्होंने आज ये भी बताया है, SHO नासरी चोपटा ने, हमारी बात हुई है तब, कि उनको कहीं शिका गिलवा इस बात का नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा जो वारदात की है, इतनी बड़ी वारदात ना उनको बच्चों की परवाह सुमन को कहीं दिखाई दी। वो निश्चित दिखाई दी और उन्होंने ये कहा पुलिस के सामने कि हम जो अपना करना चाहते थे, हम अपने रास्ते से सतवीर को हटाना चाहते थे, उसको हटा दिया है और हम अपने मकसद में कामयाब हैं। आप तमाम लोग देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ में, आपके साथ सतवीर सारन, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।